हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर आप डेली ज़रूर मॉक टेस्ट दें। ठीक है, आज जो बायोलॉजी के मॉक टेस्ट का डे फर्स्ट है। ठीक है, आज हम पार्ट फर्स्ट, आज से हम बायोलॉजी के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए बच्चों। ठीक है, ये मॉक टेस्ट डेली आपको शाम को 5 PM पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से MCQ एंड PYQ कवर करवाऊंगी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, बायोलिंगुअल लैंग्वेज में होगा तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं एक बात ऑफलाइन में भी कहती थी और ऑनलाइन में भी कहूँगी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो 2 चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। पहला है हार्ड वर्क। ठीक है, क्या है? पहला है हार्ड वर्क, प्लस दूसरा है अगर आपके पास प्रॉपर सही गाइडेंस है, सही मार्गदर्शन है। वो मार्गदर्शन करता कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं या फिर आपके कोई टीचर्स हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो बच्चों दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ना है और जवाब देना है और मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताना है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि विटामिन का पुराना नाम क्या है? क्या पूछा है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ विटामिन? ध्यान रखना बच्चों, जो विटामिन है उसका ओल्ड नेम होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। विटामिन का ओल्ड नेम क्या होता है? विटामिन। ठीक है, ये टूटा हुआ भी आ सकता है, कभी ऐसे लिख के भी आ सकता है बीटा प्लस अमीन। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ो और इसका जवाब दो। क्या पूछा है? विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर विटामिन्स। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो विटामिन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? क्या विटामिन ऊर्जा प्रदान करते हैं? डू विटामिन्स प्रोवाइड एनर्जी? तो बच्चों जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा कि विटामिन है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि विटामिन एनर्जी प्रदान करते ही नहीं है। तो कौन करता है? फैट करता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। और जो फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, उसके बाद हमें एनर्जी प्रदान करता है। जैसे कि हम कभी भूखे हैं, कभी उपवास कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो फैट जमा होता है वो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ो। क्या पूछा गया है? विटामिन शरीर में क्या कार्य करता है? जो विटामिन होता है उसका हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है, क्या करता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन्स इन द बॉडी? तो जल्दी से बच्चों इसका करेक्ट आंसर बताओ। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन क्या करते हैं? जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं उन्हें क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या पूछा है? सबसे पहले 1881 में विटामिन के बारे में किसने बताया? ठीक है, क्या पूछा है? 1881 में विटामिन के बारे में किसने बताया सबसे पहले? हु फर्स्ट टॉक्ड अबाउट विटामिन्स इन 1881? ध्यान रखना बच्चा, वो महान वैज्ञानिक थे लुनिन। कौन थे? लुनिन। इन्होंने फर्स्ट विटामिन के बारे में बताया था। बट इनको फादर नहीं कहते हैं विटामिन के, ये भी ध्यान रखना। फादर कौन है आगे बताऊंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था। जो थ्योरी ऑफ विटामिन है इसकी किसने दिया था। ध्यान रखना बच्चा, जो थ्योरी है विटामिन की वो दी थी हॉपकिंस ने। किसने दी थी बच्चा, हॉपकिंस ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन की जो थ्योरी है वो हॉपकिंस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है बच्चा कि डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन, विटामिन के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है, इन्हीं को फादर कहते हैं। ठीक है, विटामिन के। तो विटामिन के खोजकर्ता हैं फंक। कौन है बच्चों, फंक है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने प्रकार में बांटा गया है। क्या पूछा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर देयर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना बच्चा, घुलनशीलता के आधार पर जो हमारे विटामिन है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। इन वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। क्या पूछा है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, जो विटामिन ओनली किस में घुले, फैट में घुले, उसी को हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉल्युबल ओनली इन फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे पॉइंट समझो बच्चा, एक पॉइंट बता देती हूँ, सारे विटामिन आपको याद रहेंगे कि कौन वसा में है, कौन पानी में घुलनशील है। ध्यान रखना बच्चा, वी प्लस सी यानी भैंस चली गई पानी में या भैंस गई पानी में। ठीक है, तो बी और सी तो विटामिन जल में घुलनशील है, और जितने भी विटामिन है वो सारे फैट में घुलनशील है। ठीक है, फैट सॉल्युबल है। तो ये पॉइंट रखना, बी और सी सब कैसे वाटर सॉल्युबल है, और जितने भी विटामिन है वो सभी फैट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फैट सॉल्युबल। बी और सी को छोड़ दो, बाकी सब कैसे हैं। ठीक है, कैसे हैं, कैसे विटामिन है, फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल। मैंने क्या बता, बी और सी को छोड़ दो, बाकी सब कैसे हैं, फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, ये भी ध्यान रखना, नोट पूछा है। ठीक है, नोट पूछा है कि वसा में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा बताना है आपको, वाटर में सोल्यूबल विटामिन छांटना है। तो देखिए ए फैट है, ए फैट है, ए फैट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। क्या पूछा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, जो ओनली वाटर में सोल्यूबल हो उसे क्या कहेंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। क्या पूछा गया है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। ध्यान रखना, बी और सी होती है वाटर सोल्यूबल, तो यहाँ पे सी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन शामिल नहीं है। नहीं है, ये पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। ठीक है, नोट पूछा है, नॉट इंक्लूडेड इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें V4 प्लस B8 इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो B2 है उसका सेकंड नेम पूछा है, या केमिकल नेम कह सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन B2 का सेकंड नेम होता है राइबोफ्लाविन। क्या होता है बच्चा, राइबोफ्लाविन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब दो बच्चा। क्या पूछा गया है कि विटामिन B2 किस में पाया जाता है। विटामिन B2 इज फाउंड। तो विटामिन B2 किस में पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चा, जो मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिल्क से बने पदार्थ होते हैं, उनमें विटामिन B2 अधिक पाया जाता है। ठीक है, वो पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या पूछा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 कॉजेज। क्या पूछा है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है।
ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन B2 है उसकी कमी से क्या होता है, जो लिप्स होते हैं आपके और बाद टंग्स होती है उस पर क्या हो जाते हैं, क्रैकल्स यानी छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B3। ध्यान रखना बच्चा, जो B3 का सेकंड नेम होता है या फिर आप केमिकल नेम बोल सकते हैं, रासायनिक नाम, वो होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन B3 मुख्यतः कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाउंड, विटामिन B3 इज़ मेनली फाउंड। ध्यान रखना बच्चा, जो हमारे मशरूम होते हैं बारिश के मौसम में आते हैं एंड ग्रीन वेजिटेबल और हरी सब्जियों में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या पूछा है बच्चा कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 कॉजेज। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ कि विटामिन B3 की कमी से क्या होता है। ध्यान रखना बच्चा, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है बच्चा, पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या हैं। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा। ध्यान रखना बच्चा, जो पेलेग्रा के सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं सिम्टम्स, दाल का पचना। ठीक है, दाल का जो पचती है वो इनडाइजेशन यानी दाल का ना पचना, और क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, इनडाइजेशन ऑफ पल्सेस, दाल का ना पचना और वॉमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विटामिन B5 को किस नाम से जानते हैं। विटामिन B5 आल्सो कॉल्ड। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन B5 है उसको हम पैंथाथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, पैंथाथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B5 कहाँ पाया जाता है। वेयर इज़ विटामिन B5 फाउंड। ध्यान रखना बच्चा, जो B5 है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, जो आंवला है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, इनमें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है और इस सेशन को अगर डेली ज्वाइन करना है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो आके अपने यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट अकेडमी को, और अपने एक फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B5 की कमी से क्या होता है। क्या पूछा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5 कॉजेज। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन B5 है उसकी कमी से हेयर लॉस होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, विटामिन B6 में B6 किस में पाया जाता है। विटामिन B6 इज़ फाउंड इन। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन B6 है वो पालक यानी स्पिनच एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विटामिन B6 शरीर में क्या कार्य करता है। जो हमारा विटामिन B6 होता है वो हमारी बॉडी में क्या वर्क करेगा। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन B6 होता है वो हेल्प्स इन RBC फॉर्मेशन। जब RBC का फॉर्मेशन होता है यानी RBC का निर्माण होता है उस टाइम में क्या करती है, निर्माण होने में मदद करती है B6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, विटामिन B6 की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 में कॉज। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन B6 है उसकी कमी से माइल्ड एनीमिया भी हो जाएगा और किडनी स्टोन भी और मसल क्रैम्प्स भी। तो यहाँ पे तीनों ही कंडीशन देखने को मिलेंगी अगर आपको विटामिन 6 की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। क्या पूछा है कि विटामिन सी है उसका केमिकल नेम क्या होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, यानी हम विटामिन सी कहाँ से लें। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन सी है जैसे कि हमारे सिट्रस फूड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं उन सभी में क्या है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो जैसे सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, आंवला एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी शरीर में किस कार्य में सहायक होता है। क्या पूछा है, विटामिन सी शरीर में किस कार्य में सहायक होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन सी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, क्या करता है, कोलेजन प्रोटीन में सहायक होता है, ठीक है, बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव जल्दी भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विच विटामिन हेल्प्स इन फाउंड हीलिंग। ध्यान रखना बच्चा, विटामिन सी ही घाव भरने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कौन मजबूत करता है, कौन स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन सी होता है ये हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन के अब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो आयरन है उसको एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन सहायक होता है। ध्यान रखना हमेशा विटामिन सी है वो क्या होता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन में सहायक होता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन ऊष्मा संवेदी होती है या होता है। क्या पूछा है, विच विटामिन इज हीट सेंसिटिव। क्या पूछा है कि कौन सा विटामिन हीट सेंसिटिव होता है। ध्यान रखना, जो विटामिन सी है वो हीट सेंसिटिव विटामिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन सी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन सी है इज नॉट फाउंड इन मिल्क एंड एग, ठीक है, जो मिल्क है एंड एग में है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। विच विटामिन प्रोटेक्ट्स यूज फ्रॉम कैंसर। ध्यान रखना बच्चा, कैंसर से सुरक्षा भी करता है विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो विटामिन सी है उसकी कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर से लाइक सब्सक्राइब करो सेशन को अगर पसंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की अधिकता से कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए तो कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ध्यान रखना बच्चा, आपको किडनी स्टोन, ठीक है, क्या है, किडनी स्टोन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों में कौन से विटामिन की कमी हो जाती है। पीपल हु ड्रिंक्स एक्सेसिव एल्कोहल्स आर डेफिशिएंट इन विच विटामिन्स। ध्यान रखना बच्चा, विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। थायमिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। ध्यान रखना बच्चे, जो थायमिन है वो है विटामिन B1 का केमिकल नेम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B1 किस में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो B1 है, ठीक है, जो B1 है वो सीड्स, कैसवेस, पल्सेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखना बच्चों, विटामिन बी है उसकी कमी से वेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, वेरी रोग के लक्षण क्या है। अगर वेरी रोग हो जाता है किसी को तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वेरी। ध्यान रखना, जब आपकी मांसपेशियाँ, ठीक है, मांसपेशियाँ क्या है, वीकनेस और क्या हो जाएं, क्षतिग्रस्त हो जाएं, ठीक है, कमज़ोर और मांसपेशियों का क्षतिग्रस्त होना, ठीक है, वो ही वेरी का लक्षण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स इज कॉमनली फाउंड इन विच एज ग्रुप। क्या पूछा है, रिकेट्स किस आयु वर्ग में पाई जाने वाली बीमारी है। ध्यान रखना, जो रिकेट्स है वो चिल्ड्रन में पाई जाने वाली बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डज रिकेट्स अफेक्ट बोन्स, क्या पूछा है, रिकेट्स हड्डियों को कैसे प्रभावित करेगा। अगर रिकेट्स हो जाता है किसी को तो वह बोन को कैसे प्रभावित करेगा। ध्यान रखना हड्डियाँ क्या हो जाती है, बोन बिकम क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिलेड इन रिकेट्स, क्या पूछा है, रिकेट्स में क्या देरी से आता है। अगर किसी को रिकेट्स हो जाए तो उस देरी से क्या आएगा। ध्यान रखना टीथ, ठीक है, जो टीथिंग होती है वो धीरे से आएंगे, देरी से, लेट। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन्स बिकम वीक इन रिकेट्स, क्या पूछा है, रिकेट्स में कौन सी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ध्यान रखना बच्चों जो रिकेट्स है अगर किसी को हो जाता है तो उसमें स्कल की बोन्स क्या है, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में किस हड्डी का मुड़ना होता है। ध्यान रखना बच्चे जो विटामिन डी की कमी हो जाती है, किसी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है जो थाई बोन होती है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकनी किस स्थिति में देखा जाता है, क्या पूछा है, व्हाट इज नौकनी, नौकनी किस कंडीशन में देखा जाएगा। क्या होता है, जो घुटने होती हैं वो अंदर की ओर मुड़ना, ठीक है, नीज बैंडिंग इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ट साइड अंदर की ओर मुड़ जाती हैं जब हमारे घुटने, तो उसी कंडीशन को हम नौकनी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कों में रीढ़ की हड्डी के मुड़ने की बीमारी कौन सी होती है। क्या पूछा है विच डिसीज कॉजेज बैंडिंग ऑफ द स्पाइन इन एडल्ट्स, क्या पूछा है कि अगर वयस्क है उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाए तो कौन सी बीमारी होगी। ध्यान रखना उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं, ऑस्टियोमलेशिया, यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों के खोखले और कमज़ोर होने की स्थिति क्या कहलाती है। व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड व्हेन बोन्स बिकम हाउ एंड वीक, क्या पूछा है कि हड्डियों के खोखले और कमज़ोर होने की कंडीशन क्या कहलाती है। ध्यान रखना उस कंडीशन को कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। जो विटामिन ई है उसका केमिकल नेम होता है, ध्यान रखना बच्चा, टोकोफेरोल, क्या होता है, टोकोफेरोल। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई की खोज किसने की थी। ध्यान रखना बच्चा जो विटामिन ई है उसकी खोज की थी एवांस और बिशॉप ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है। बच्चों इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई का क्या नाम होता है कमेंट्स में बताओ। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट्स में बताओ प्लीज़ कि आज का सेशन कैसा लगा है। ऐसे ही सेशन लाऊं कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। जिस भी टॉपिक से आपको मूक टेस्ट चाहिए बायोलॉजी के, फिज़िक्स के एंड केमिस्ट्री के, मुझे कमेंट करो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।